गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश और एसएसटी की वर्कशीट्स को। तो ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए एक ही वीडियो है। मैं आपको पहले बता दूं स्टार्ट होने से पहले ही। तो सबसे पहले इंग्लिश की वर्कशीट देख लेते हैं। आज वर्कशीट नंबर 7 हम देखेंगे 22 जुलाई 2021 की। तो ऊपर आप लिख देंगे अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम। वर्कशीट आज की जो है वो फ्यू और लिटिल इन दो वर्ड्स के बारे में। आज हम ये समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें फ्यू यूज़ करना होता है, कहाँ कहाँ पे हमको लिटिल यूज़ करना होता है। तो फ्यू इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्यू। जबकि लिटिल यूज़ होता है विद अनकाउंटेबल नाउन्स। तो लिटिल उन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे हम नाउन को काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ लीफ ऑन ए ट्री, पेड़ पे कितने पत्ते हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते तो लिटिल यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर फ्यू बोलना है तो अच्छे दोस्त, भाई आप काउंट कर सकते हैं अच्छे दोस्त आपके कितने हैं, 2 3 4, तो वहाँ फ्यू यूज़ करेंगे। फ्यू जो होता है इट रेफर्स टू अ स्मॉल नंबर, छोटा सा नंबर को ये रेफर करता है। जबकि लिटिल का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। लिटिल जो होता है छोटा सा अमाउंट, मतलब जो अमाउंट का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी जो होती है उसको ये रेफर करता है। फ्यू मीन्स वर्चुअली नन और ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो फ्यू जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। जैसे आप कहेंगे कि आपके कितने दोस्त हैं, तो मेरे बहुत थोड़े से दोस्त हैं, 1 या 2 दोस्त हैं, तो उसको हम फ्यू बोलेंगे। जबकि लिटिल का मतलब होता है नॉट मच। जैसे अगर चावल के दाने बोलेंगे तो लिटिल, उनके कुछ थोड़े से चावल के दाने, तो लिटिल ग्रेन्स हैं। लेकिन अगर फ्यू बोलेंगे तो काउंटेबल चीज़ों को बोलेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, ही हैज़ फ्यू गुड फ्रेंड्स। और एग्जाम्पल लिटिल का, वी हैव लिटिल टाइम सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। फ्यू पीपल अटेंडेड द वेडिंग एंड ही हैज़ लिटिल पेशेंस विद अदर्स। चलिए अब देख लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला है यू मेड डैश मिस्टेक्स, वेल डन। सो यू मेड फ्यू मिस्टेक्स, थोड़ी सी मिस्टेक्स मतलब फ्यू मिस्टेक्स। ही हैड डैश मनी व्हेन ही शिफ्टेड टू दिल्ली, ही कुडंट अफोर्ड मच, he had little money when he shifted to Delhi, so he couldn't afford much. It was extremely hot and she had dash water in her bottle, she had little water. अब little क्यों? क्योंकि water जो है उसको काउंट नहीं कर सकते ना आप, ऐसा तो नहीं बोल सकते 2 water 3 water, इसलिए little. The bus service isn't very good at night. There are dash buses after 10 o'clock, there are few buses. We were dash people in the metro train, so we easily got a seat. We were few people. Hurry up, we have got dash time before the train leaves, so we have got little time. Last year the city received dash rain, little rain, क्योंकि little, अब rain को count कैसे करोगे, तो little rain. Dash buildings in the city have rain water harvesting. अब बिल्डिंग गिन सकते हैं तो फ्यू. सम डेजर्ट एनिमल्स लिव अंडरग्राउंड, दे स्पेंड डैश टाइम इन द सन एंड ओनली कम आउट इन द नाइट. तो इसमें क्या होगा, दे स्पेंड लिटिल टाइम, क्योंकि थोड़ा सा बात कर रहे हैं. फिर है देयर इज डैश दैट यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन, देयर इज लिटिल. कहते ना आप इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कर सकते. देर आर डैश पीपल शी रियली ट्रस्ट, इट्स अ बिट सैड, देर आर फ्यू पीपल. जैसे फ्यू दोस्त होते हैं ऐसे फ्यू पीपल होगा. अरुण एंजॉयज पेंटिंग, ही हैज़ डैश इंटरेस्ट इन लर्निंग म्यूजिक, ही हैज़ लिटिल इंटरेस्ट. अगेन इंटरेस्ट को आप काउंट नहीं कर सकते इसलिए लिटिल. शी हैज़ डैश डेज लेफ्ट टू प्रिपेयर फॉर हर एग्जाम्स, शी हैज़ अ फ्यू डेज लेफ्ट, क्योंकि इसको काउंट कर सकते हो फ्यू को आप, तो फ्यू डेज लेफ्ट टू प्रिपेयर फॉर हर एग्जाम्स. तो ये आपका हमने आज की वर्कशीट कर ली, फ्यू और लिटिल. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर फ्यू और लिटिल के साथ और देखते हैं आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट. हिंदी मीडियम की वर्कशीट पहले देखेंगे, फिर देखेंगे इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट. तो स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी मीडियम की वर्कशीट. आज की जो वर्कशीट है वो है संसाधनों का संरक्षण. पिछली वाली वर्कशीट हमने पढ़ी थी कि संसाधन होते क्या हैं. आज हम पढ़ेंगे कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है. देखिए संसाधन हर वो चीज़ है
जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। अब अगर संसाधनों के अगर हम संरक्षण की बात कर रहे हैं तो उसका कारण ये भी है कि इन्हीं संसाधनों की आवश्यकता से, इन्हीं संसाधनों के उपयोग से किसी देश का भी विकास हो सकता है। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्रक कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित हैं। अतः संसाधनों के संरक्षण बहुत ही आवश्यक है कि संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए था। देखिए क्यों आवश्यक है संसाधन, क्योंकि संसाधन सीमित अवस्था में है। अब कोयले से बिजली बनती है, पर हमें पता है कि कोयला आने वाले 10 सालों में ख़त्म हो जाएगा, तो हम बिजली कैसे बनाएंगे? तो हम ऑल्टरनेट सस्ता संसाधन ढूंढ रहे हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम इसकी बजाय उपयोग कर सकें। खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय, तो खनिजों का प्रयोग सुनियोजित और सतत पोषणीय तरीके से करना चाहिए। पहले से हम प्लान बनाएं और उसके हिसाब से काम करें। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग, कि भाई जो कम लागत वाली जो चीज़ होती हैं, जो कि आराम से मिल जाती हैं, आराम से आ जाती हैं, उनका ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। संसाधनों का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, तो कई चीज़ें जिनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं उनका बार बार उपयोग करें, और जब वो ख़राब हो जाए तो उनको ऐसी जगह भेज दें फैक्ट्रियों में जहां उनको पिघलाकर उनसे दोबारा नई चीज़ बनाई जा सके। और चौथा है अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग, यानी कि अगर किसी जगह पर आपकी लोहे की जगह कोई और चीज़ का उपयोग हो सकता है तो जिस चीज़ का उपयोग हो सकता है वही करना चाहिए। फिर है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। तो पहला है ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग। जो नए स्रोत हैं जिनके बारे में अभी हम कम जानते हैं उनका अच्छे से प्रयोग करें। निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। भाई आप अगर स्कूल भी आते हैं तो अपनी बाइक, अपनी स्कूटी की बजाय आप बस से आएँ, आप मेट्रो से आएँ। जब उपयोग ना हो तो बिजली का स्विच बंद कर देना। ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग जैसे एलईडी का प्रयोग। तो ये सभी जो तरीके हैं इनसे हम ऊर्जा को बचा सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं। एक अंत में लाइन लिखी है, ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यह कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। चलिए अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। पहला उत्तर आपके सामने है, किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में जैसे कृषि, उद्योग आदि में खनिज संसाधनों की आवश्यकता होती है, किंतु यह संसाधन सीमित हैं, अतः इनके संरक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि हमें पता है कि ये इतनी मात्रा में हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनका संरक्षण करें, इन्हें बचा के रखें। दूसरा प्रश्न है, आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कि रोज़ की ज़िंदगी में खनिज संसाधन यदि बचाना चाहो तो कैसे बचेंगे। तो पहला है कि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करें। ये काम हो गया, लेकिन कम से कम प्रयोग करें। संसाधनों का पुनः उपयोग करें, संसाधन को खराब ना होने दें, और बहुत सी जगह खनिज से बनी चीज़ों की जगह प्लास्टिक और लकड़ी से बनी चीज़ों को उपयोग में लाएं। तो इससे हमारी खनिज संसाधन बचेंगे। खनिज संसाधनों पर जो जोर है, जो प्रेशर है, वो भी कम हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। जो ऊर्जा आज हम बचाएंगे वो ऊर्जा ही कल काम आएगी। जितनी बचत होगी उतना ही संसाधन कम उपयोग होगा। तो चलिए अगला प्रश्न, अगली वर्कशीट देखते हैं। अब हम देखेंगे एसएसटी की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। इंग्लिश मीडियम की जो वर्कशीट है वो भी सेम इसी टॉपिक पे है, यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाती हैं। अब ये सिर्फ हमारी लाइफ को ही नहीं बेटर बनाती है, रिसोर्सेज का यूज़ करके जो कंपनी होती है या जो कंट्री होती है या हमारा जो पूरे वर्ल्ड होता है, उनमें सारी चीज़ें रिसोर्सेज की मदद से ही बनती हैं। आप अगर सड़क पर चलने वाली कार देखेंगे तो उसमें लोहा लगा है, उसमें कार्बन लगा है, उसमें पीतल लगा है, तांबा लगा है, वो सारे संसाधन हैं, वो सारे हमारे रिसोर्सेज हैं। और नेशनल इकोनॉमी क्या होता है? हमारे पूरे देश की इकोनॉमी, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इन सब को मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लिमिटेड मतलब एक डेफिनेट अमाउंट में है, उस डेफिनेट अमाउंट से ज़्यादा नहीं मिल सकते, यानी कि इनको बचा के रखना पड़ेगा।
क्योंकि ये डेफिनेट अमाउंट में है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नहीं है, इसीलिए देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। बचाना पड़ेगा। कैसे बचा सकते हैं? पहला है मिनरल्स शुड बी यूज्ड इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। भाई प्लानिंग की जाए कि इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, उस तरीके से इनको यूज़ किया जाए। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स। भाई कई जो लो ग्रेड हैं जिनका हम कम यूज़ करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ कि उन चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है भाई रीयूजिंग एंड रीसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को रीयूज़ करें, बार बार यूज़ करें, उनको रीसाइकल करें बाय यूजिंग अदर सब्सटीट्यूट। अदर सब्सटीट्यूट्स का मतलब होता है कि भाई अगर कई बार आप चाहें कि लकड़ी की, अगर लोहे की जगह लकड़ी का इस्तेमाल हो सके, लोहे की जगह कॉपर का इस्तेमाल हो सके, तो उनका करें। फिर है मेजर्स टू कंजर्व रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्स कंजर्व कर सकते हो? बाय यूजिंग मोर एंड मोर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उपयोग करना चाहें तो सोलर का, विंड का, इन सब का करें। बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल। भाई इंडिविजुअल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़। अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ में ना हो तो उसको ऑफ कर दो। एंड फोर्थ होता है यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस लाइक एलईडी। तो आप जानते होंगे एलईडी क्या होती है। एलईडी का उपयोग करें जिससे कि पावर ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जाती है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। जो बचा लिया वो बना लिया। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। क्यों बचाना चाहिए? Resources are the basic requirement in economic development of a country. Mineral resources are needed in every sector of the economy such as agriculture, industry, etc. But those resources are limited, so there is a need to conserve them. क्योंकि limited है इसलिए इनको बचाना पड़ेगा, वरना ये खत्म हो जाएंगे और फिर हमारी डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन यू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन योर डे टू डे लाइफ। रोज की लाइफ में कैसे बचा सकते हो? तो इसका रीज़न, इसका तरीका है, पहला है यूज़ रिसोर्सेज वाइजली। वाइजली यूज़ करो, यानी कि कुछ भी कहीं भी यूज़ कर लिया। रीयूज रिसोर्सेज, बार बार यूज़ करो। डोंट लेट द रिसोर्सेज गो टू वेस्ट। रिसोर्सेज को वेस्ट मत होने दो। एट मैनी प्लेसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स वी कैन यूज ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड वुड। तो बहुत सारी जगह मेटल की जगह वुड की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज़ करो, लकड़ी का और अलग अलग चीज़ों का, ग्लास की भी चीज़ें आती हैं उनको यूज़ करो इंस्टेड ऑफ मेटल। एनर्जी सेविंग, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एनर्जी सेविंग इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग एग्जाम्पल। कि भाई एनर्जी सेविंग इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इसका क्या मतलब है? देखिए, एनर्जी सेविंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। द एनर्जी वी सेव टुडे विल बी यूजफुल टुमारो। जो हम आज बचाएंगे वो कल यूज में आएगा। द मोर द सेविंग्स द लेस द रिसोर्सेज विल बी यूज्ड एंड द लेस विल बी द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। भाई अगर हम कम यूज़ करेंगे तो जो डिमांड है वो भी कम होगी और जो प्रेशर है रिसोर्सेज पे, जो आज हमारे आसपास की रिसोर्सेज पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिससे रिसोर्सेज ज़्यादा समय तक चलेंगी और हमारा डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा। तो चलिए, आज की हमने एसएसटी की वर्कशीट दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कर ली और इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट, इंग्लिश की वर्कशीट कर ली। आपसे फिर कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ बच्चों। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।